हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और बस आज किचन में चलते हैं। सना गई, आज उसका प्रैक्टिकल था। शौरू का कल एग्जाम है, परसों फेयरवेल भी है। पता नहीं कुछ तैयारी नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ पोस्टपोन तो नहीं हुई, पर ऐसा कुछ इससे लेट क्या ही होगी। हर स्कूल में तो हो गई है फेयरवेल। तो उसका आज मुझे CUET का फॉर्म भी फिल करवाना है वो, क्योंकि प्रथम इसको जो ज्वाइन करवाया था वहाँ पे से कॉल आ रही है कि कल और आज वहाँ फिल हो रहे थे। कुछ एक प्रॉब्लम आ गई है इसके आधार कार्ड में। अपडेटेड नहीं था इसकी पिक्चर ना पहले वाली लगी हुई है, उसमें वो कह रहा है रिकग्नाइज नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कह रहा था। तो वहाँ जाते हैं कि अगर अपडेट कराना पड़ा आधार कार्ड तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। 30th को लास्ट डेट है। बट कल शौर्य मेरे को कहा था टेंशन मत लो, ये दोबारा निकलते हैं फॉर्म्स, मुझे नॉलेज नहीं है ना, मुझे ऐसे मैं ये भी नहीं कर सकती कि घर बैठ के हम लोग फॉर्म फिल कर दें। कहीं कुछ गलत हो गया, कुछ हमने चॉइसेस है जो वो गलत कर दी। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है उसके बारे में ना ज़्यादा। ये पता है बस एक फॉर्म फिल होता है जो कॉलेज की एंट्रेंस के लिए चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि सना को लेने जाएंगे तो हमें मिस्सी मैन वहाँ उतार देंगे, मैं इसका फॉर्म फिल कराऊंगी, तब तक सना को लेके हम लोग वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। चलते हैं किचन में। और आज मैं सोचूं काले मसर की दाल बनाऊं, बड़े दिन से नहीं बनी। और ये देख लो, ये आ चुका है शौरू। और आधार कार्ड, इतनी ज्यादा वो है ना चीजें इसके अंदर, CUET के अंदर इतनी ज्यादा वो अभी उन्होंने प्रथम वालों ने लिस्ट भेजी है। अगर आप भी CUET का फॉर्म भर रहे हो इस साल और आप किसी कोचिंग में नहीं जाते और आपको खुद से भरना है, तो मैं आपको चीजें बता देता हूँ रिक्वायर्ड क्या, जिससे खुद नहीं भरी हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला, आपको लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, और वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सिग्नेचर ऑन वाइट प्लेन शीट। फिर उसके बाद तीसरी, आधार कार्ड स्कैन कॉपी। फिर चौथी चीज, 10th सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट का। फिफ्थ, 11th की मार्कशीट चाहिए। और ये हमें नहीं पता था, हमने संभाली नहीं। आपको चाहिए 11th की मार्कशीट, लेकिन सिर्फ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। पर फिर भी आप संभाल लो। अब इससे ये पता चल गया सना के रिपोर्ट कार्ड संभालनी है 11th की। आपकी इसके फॉर्म की ऑब्वियसली कैश में पेमेंट नहीं होती, तो डेबिट क्रेडिट और UPI जो भी होगा वो। 7th, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इफ एनी। 8th, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इफ एनी। वो कह रहा है वो भी ढूंढता हूँ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स कैप्टन तो था, बट सर्टिफिकेट पता नहीं संभाले, ऐसे नहीं संभाले। हाँ, ये आपको और संभाल के रखना जिसके पास भी होगा, और ये खुद के लैपटॉप से फॉर्म भरना है बस। तो फोटो देख लो, फोटो उन्होंने लिखा है कि लेटेस्ट, और कह रहा है मिल तो रही है शक्ल। शक्ल तो मिल गया, शक्ल तो सेम है, पर खिंचवा ले शौरू। आज CUET का पता नहीं इसका भरा जाता है नहीं जाता, और इतना कह रहा है दोबारा निकलेंगे। आप बताना दोबारा निकलते नहीं निकलते। मेरे ख्याल 30th लास्ट डेट है। इसको डर भी नहीं लगता लड़के को, वैसे मैंने देखा है। और मुझे लग रहा है मैं फील करूँ तो पास तो ये होना चाहिए ना बच्चा। और शौरू सुनो, वो छवि ने आपकी स्किन केयर रूटीन भी पूछी। हम बोल रहे थे ना वो स्किन केयर उसने लिया है दादी से। स्किन कोई वो तो खुश हो गया। अभी ढंग से बताएगा आपको प्रोडक्ट्स के साथ। आज इसका बिल्कुल हम वो सेशन शूट करेंगे। ओके ठीक है, रेडी होके आ जाए, फिर बताएगा ये आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और दादी का गिफ्ट भी दिखाएगा, ठीक है। और दाल बना के रखा ही हूँ मैं, धनिया वाली चाय भी मैंने पी ली थी, वो काले मसर की दाल। तो चलो फिर जाओ, आप तो भरवा के आओ, फिर मेरी जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या करना है, फॉर्म तो साइन तो नहीं करना मैंने, नहीं पूछ लेना एक बारी फोन करके। हाँ, तो हर चीज एक एक करके उसकी जान खा गया सुबह से। और ये देख लो, ये ना केक शौर्य के बर्थडे पे मिला था, भावना के पापा की बेकरी है, उन्होंने भिजवाया था। थैंक यू भावना, बहुत प्यारा केक है। अब खाने लगे, थोड़ा सा ही कट हुआ है, बच्चों ने तो कुछ खाया नहीं, तो अब घर ही ले आया था। वो जिम वाला था, बहुत बढ़िया। तो चलो जी, खा के देखते हैं कैसा है। और सुबह से इतनी भाग हो गई कि वो उसकी फ़ाइल नहीं मिल रही थी, उसकी मार्कशीट नहीं मिल रही थी, सब ढूंढा। और रखी तो फाइल एक ही जगह थी, बट वो फाइल कहाँ रखी थी, फोल्डर वो नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। और अभी बस इसको भेजती हूँ, इसने बात कर लिया ना, जो प्रथम के वो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, उनसे बात कर ली। वो कह रहे हैं आप आ जाओ, मेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चल फिर नहीं ज़रूरत तो साइन सिग्नेचर का मेन था। मुझे लगा कि भैया अगर भैया को जाना है तो भैया जाएँ, मेरे साइन चल जाएंगे तो मैं चलती, पर वो कह रहे हैं पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए ही नहीं है। तो जो ज़रूरी सामान था बस लेके अभी निकला है। देखो फॉर्म फिल हो जाए, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है आधार कार्ड में शक्ल फ़र्क है ना, तो कहीं रिकग्नाइज़ ना करे आधार कार्ड। तो मैंने कहा उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो देख लेते हैं क्या होता है। भर जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी कि चल एक फॉर्म तो फिल हुआ, बाकी तो जब डेट्स आएंगी तब की तब है। कहीं मैं कहा उसकी वजह से रह जाए कोई। ये ना लाइटली ले रहा था। 3 तारीख से निकले हुए फॉर्म्स, 16 हो गई आज, 15 सॉरी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मुझसे बाय करके गया, मुझे लगा निकल गया। शौर्य तो कब जाएगा बेटा फॉर्म के लिए? ओए होए केक शौरू, बढ़िया है ना, ये मेरी फ्रेंड के पापा ने मैंने बोल दिया।
थैंक यू, बहुत बढ़िया केक है। आगे से हमारा ऑर्डर तुम्हारे पर नहीं, हमारे वाले भी अच्छे होते हैं, पर ये भी अच्छा है। कौन आ चुका है यहाँ पे? आ चुका है कुणाल। फिर लाइट यार, मैं कैसे करूं? कुन्नू इज ये, बैक। और कैसा था? मम्मा आ गई? हाँ बढ़िया आ गई। आ गई? ठंड होगी वहाँ तो? बहुत ज्यादा, इधर से तो ठंड तो यहाँ भी काफी थी, नहीं यहाँ भी थी यार। कॉफी आ चुकी है और बस आज हमने अब थकावट हो गई बड़ी। देखिए कल पूरा दिन ये ट्रैवलिंग ही थी, क्योंकि उधर 1-2 घंटे का ही काम बस। डॉलो आ गई बस। ये मैं उनको प्यार से डॉलो बोलती हूँ। मेरा उनके साथ ना, मेरे से बड़ी नहीं है वो, बट वो है रिश्ता बड़ों वाला है। बट कोई बात नहीं, मैं प्यार से बोलती हूँ डॉलो क्या कर रही हो। 23 को हमने शादी में भी जाना है, मजा आ जाएगा। तो उसकी शादी में भी जाना है। मैं कुछ ड्रेस सोच रही हूँ, एक बार पहनी है, और मुझे फिट करानी पड़ेगी। अभी कराती हूँ, अभी मस्त मस्त रेडी होने का मजा आता है। बाकी वहां जाके खाने पीने का, अब कल से बिल्कुल डाइट शुरू कर रहे हैं और कल से जिम जा रहे हैं। मैं तो पक्का डाइट कोई में मंडे से, जिम कल से। कोई जाए ना जाए, मैं तो भैया मैं तो जाऊँ। बिल्कुल डन है। यहाँ किचन सीरीज बन चुकी है और डल रहा है सना का खाना। और ठीक सना का है, प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ, बताओ। बेचारी सना के लिए राइस मिक्स हो रहे हैं, अभी ढंग से इससे और करने सुबह जा मैंने रहे इसको हैं। आलू पूड़ी दी थी इसकी मैम के लिए भी। बताओ। यस। इसकी पीटीएम में गई इसकी। यस क्या कह रही है? ऑफ कैमरा क्या बोले वो बोल। मैम को अच्छे लगे। और वो तो मैंने अभी एक मैम को दिए थे। मैं अभी इसकी पीटीएम में गई ना, इसकी इंग्लिश वाली मैम, वो फॉलो करती है। मैं कह रही चाची आज किचन में क्या बना है? मैंने कहा आज तो मैम पीटीएम पे आ गई हूँ। मैंने कहा भी रात को बनेगा। मतलब सब देखते हैं यार, अच्छा लगता है ना। नाइस। आज एक बच्चा आया, हाँ। उसने भी मतलब 11th का था, 10th का आई डोंट नो, बट आया, आप रील्स बनाते हो ना? हाँ जी। पर पता है क्या, कंटेंट क्रिएटर की नहीं ये है कि लोग देख के सोचते हैं कि कहीं तो देखा हुआ है, कहाँ देखा है समझ नहीं आ नहीं समझ रहा आता। है ना, वो चीज होती है। खाना नहीं खाया, अभी कांजी ले आई हूँ। उस शौर्य का CUET का पता फॉर्म अभी फिल नहीं हुआ है। वो बार बार OTP भेजा जा रहा है आधार कार्ड से जो लिंक्ड है, क्योंकि फ़ोन नंबर मेरा उसमें अभी आएगा तो मेरी टेंशन ख़त्म हो। मेरा कांजी पार्टनर नहीं है मेरे साथ, पर मैं बड़े दिनों बाद पी रही हूँ, बट अच्छी बनी है। मिस्ट्री मैन आ गए हैं और बना रहे हैं। मैं वेट कर रही थी मिस्ट्री मैन की। मैं कहा यार ठंड इतनी है, कॉफ़ी पिलाने मस्त मस्त। ये देखो मस्त कॉफ़ी पीते हैं। और मेथी सब्जियां भी आ गई हैं। कल आ रहे हैं राजू मामा, कल मुझे एयरपोर्ट पे उनसे मिलने जाना है, तो कुछ बना के लेके जाऊंगी, ताकि फ़्लाइट पे खाना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैंने जो मुझे लग रहा है ना कि उनको क्रेविंग हो रही होगी ये चीज़, वो मैं लेके जाऊंगी वहाँ पे। वहाँ खा लेंगे, नहीं तो वहाँ से उनको दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा जाना है फिर अमृतसर। फिर आएंगे दोबारा से, जब आएंगे रहने के लिए तब आएंगे। अभी तो मैं एयरपोर्ट पे मिलने जा रही हूँ यार, इतने टाइम बाद मिलूंगी। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है। तो अभी उसकी भी तैयारी करनी है, कल क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो कल जिम भी जाना है बड़े दिनों बाद। कल तो जिम जाना ही है, दुनिया इधर की उधर बोले। मीठा भी कल से छोड़ के 1 हफ्ते के लिए छोड़ेंगे, देखते हैं छूटता है नहीं छूटता। छूटेगा यार, सबसे मेन कल्प्रेट है मीठा। बट जिम तो शुरू करें, कल जाना, जिम तो जाना ही है। तो सब्जियां भी समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ। कॉफ़ी लेके चलो। कॉफ़ी ले आई हूँ और अभी ये आते ही ना पढ़ने बैठ गया था। ये अब CUET की कहानी क्या हुई है, 10 में से 12 स्टेप पता नहीं क्या क्या कह रहा था। क्या हुआ है अब CUET का? अरे वो 10 स्टेप ये होता है कि क्या कहते हैं, आधार कार्ड से आपकी फोटो, आधार कार्ड में जो फोटो है उससे अभी आपकी शक्ल मैच होनी चाहिए। वो वेब कैम चलाते तो वो तो तू ही है ना। तो लेकिन क्या कहते हैं, वो मैच नहीं हो रही थी ना शक्ल। और ये इस भाई साहब ने अब देखा है, और अब वो अगर नहीं आया आधार कार्ड, लैपटॉप वहाँ पे जाके देखा, खोला, वेब कैम ही खराब मेरा, फिर दूसरे लैपटॉप पे गया। और अगर नहीं आएगा, सपोज वहां पे नहीं आया आधार कार्ड तेरा बन के, फिर आधार कार्ड तो ऐसे ही फोटो डाल के प्रोसीड का ऑप्शन दबा देंगे और फिर बाद में करेक्शन हो जाती है। करेक्शन भी वही करके देंगे वो? हाँ, करेक्शन में कुछ है नहीं, बस क्या कहते हैं वो तो शक्ल एक्चुअली पहले के इनके छोटी एज के है ना, तो अब बड़ा हो गया है। अब बाल भी इसके हर बारी तो अलग हेयर स्टाइल होता है। दिक्कत है बस। अब 10 दिन में और अलग हो, सो ऐसे करके अब जो गलतियां ये कर रहा है ना, मेरे को अब सना के लिए वो हो जाएगा कि उसका आधार कार्ड मैं 6 महीने पहले ही करवा दूंगी। और 10th की मार्कशीट की कोई नीड नहीं है। क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट की नीड है, लेकिन क्या है कि मतलब टोटल मार्क्स पता होने चाहिए आपके। अभी वो कह रहे थे 11th की भी वो रिपोर्ट कार्ड, मैंने इसकी तो संभाली नहीं, अब सना की संभाल लूंगी। 11th की क्यों चाहिए थी वैसे वो? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए अगर जाना है आपको। पर ये ऑप्शन तो खुल जाती ना बेटू, अगर होती तो। अब हम फील ही नहीं कर सकते 11th की रिपोर्ट कार्ड हमने संभाली नहीं। उन्होंने मेरे को एडवाइस की कि 5-6 फॉर्म भरवाएंगे हम आपके। यहाँ पे ना इन लोगों को ज्वाइन करने का फायदा ही होता है। CUET और IP के साथ ऑप्शंस भी होने चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये वाले फॉर्म्स भर देना। चलो देखते हैं अब क्या इनके फ्यूचर में लिखा है, देखते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू मिस्ट्री मैन।
तनिष आ चुका है। इतनी आहिस्ता मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि शौर्य उधर पढ़ रहा है, सना की सिंगिंग की क्लास चल रही है, घर में कर्फ्यू का माहौल है, ये सीधा जिम से आया। हाँ जी, जिम हो गया आपका? हमें भी आशीर्वाद दे दे, कल से जाएंगे जिम पक्का, कल से पक्का। चलो, डॉली भाभी इज बैक। आज आ चुके हैं बच्चों के लिए वड़ा पाव और बर्गर। थैंक यू डॉली भाभी। आप नहीं थे दिल्ली में तो पता चल रहा था आप दिल्ली में नहीं हो, क्योंकि बच्चों को कुछ ऐसा चटर-पटर बड़ा पाव मैं बहुत रेयर बनाती हूँ, तो ये आ चुका है। शौर्य को पढ़ाई से उठा दे, स्किन केयर भी देनी है, दे अभी करते हैं बात शौर्य तो उससे स्किन केयर भी देते हैं। और सना के बर्गर आए हुए हैं, बाकी मैंने तो खाना खा लिया अपना। गाजर का हलवा खाना है बस, आप जो थोड़ा सा बचा हुआ, क्योंकि कल से नो मीठा फॉर 6 days मिनिमम। और कल जिम जाना ही जाना है, बिल्कुल। जाना है। मैं तो जाऊंगा ही, मैं नहीं, हम जा रहे हैं। मैं अभी डाइट नहीं करूंगा लेकिन जिम जरूर जाऊंगा। जिम तो जाना ही जाना है। मिस्ट्री मैन भी कह रहे हैं, मैं भी डाइट वही। नहीं, पर जिम मैं मीठा छोड़ रही हूँ। Yes. 23rd को खाऊंगी मीठा। चल गाजर का हलवा चल रहा है, मूज केक चल रहा है, बर्गर इसका- थोड़े दब गए इसके मेरे से गलती से। इसका वो Sorry करवाती सना। हूँ, एक बार टेस्ट नहीं दिया, चलो, एक मिनट। कैसा? ओहो, थापी मार दो अपने आप को। क्या बढ़िया, इसने खाया है और अभी भी रखा है। तेरे था नहीं, कैसा था हलवा? मतलब बहुत ही जबरदस्त। और वो मेरा भोलू पड़ रहा है यार, कोई बात नहीं, तभी हम पढ़ने धीरे देते हैं। बात कर रहे हैं। तभी अब स्किन केयर हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। डार्क चॉकलेट है, हाँ कोई फिर भी खा लूंगा। मिल्क नहीं है वैसे, बता। हाँ कोई बात नहीं। आजा। मिस्ट्री मैन को पता नहीं कैसी लगी है, डार्क बहुत शानदार लगी उई, है। वो तो खुश हो रही है सना ऐसे से। बेचारी एक की वजह से रह गई इसमें। अभी ना तनिष वो कॉफी बना रहा है, वहां पे ना बड़ी तेज धमाकेदार आवाज आई है। ये मेरे को लग रहा है क्या कुछ नहीं टूटा, अगर कल कुछ ऐसे असेंबल किया हुआ पड़ा हुआ और वो अभी क्योंकि घंटा से एक देख काफी देर से सोचा जा रहा है कॉफी पीऊं नहीं पीऊं, खाने के बाद कॉफी पीऊं नहीं पीऊं, कॉफी नहीं पीऊं। तो अगर कल कुछ चीज टूटी हुई तो इसी धमाकेदार आवाज की वजह से टूटी होगी। स्किन केयर नहीं हो पाएगा, शौर्य पढ़ाई कर रहा है, मैं अब इसको ना वो कह रहा है 1-1.5 घंटा उसको लगेगा, तो फिर मैं अभी डिस्टर्ब करके उसको कहूँ स्किन केयर तो नहीं, क्योंकि कल उसका बीएससी का एग्जाम है, बिजनेस स्टडीज का। आज का शाउट आउट जाता है कंवलजीत जी को। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, दिल से शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ एंड करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन। पीस।